हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी आपका स्वागत करता हूं वेदांतुज 9-10 चैनल पे। और आज का सेशन बहुत अमेजिंग होने वाला है क्योंकि आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के अलावा दूसरे फॉर्मूले से रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं और जिसे कई बार हम लोग प्यार से श्री धराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो धराचार्य एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये फॉर्मूला डिस्क्राइब किया था। बात करेंगे आगे सेशन में उनके बारे में भी। और बिना रूट्स फाइंड आउट किए हुए, बिना उनकी एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट किए हुए कैसे आप उनके नेचर को फाइंड आउट कर सकते हो। अब नेचर क्या होता है रूट्स का, वो आगे हम सेशन में सीखेंगे, है ना। उम्मीद करता हूं आप लोग सब लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे और तंदुरुस्त होगे मेरी तरह, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, है ना। एंड एक और चीज आप लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूं बेटा, कभी भी अगर आप सेकंड सेशन में आते हो ना, मतलब नए सेशन में आते हो, तो पुराना सेशन जरूर रिवाइज करके आया करो, है ना। चलो आज के सेशन का, ये पूरे के पूरे सेशन का फ्लो होने वाला है। आज सबसे पहले मैं आपको अपने पूरे के पूरे वीक का शेड्यूल दिखाऊंगा कि क्या क्या रहा है। जो पुरानी वीडियोस आपकी छूट गई हैं कैसे आप उनको देख सकते हो, जो आने वाली वीडियोस हैं उनको आप देख सकते हो। प्रीवियस सेशन का फिर हम होमवर्क डिस्कस करेंगे, फिर आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन डोज है ताकि आप लोग पढ़ाई के लिए मोटिवेटेड रहो, है ना। फिर उसके बाद अपन लोग रिकैप करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, जो फैक्टराइजेशन मेथड था, और फिर उसके बाद अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड नेचर ऑफ द रूट्स, जो कि आज का मेन एजेंडा है। फिर एंड में मैं आपको समरी दिखाऊंगा, फिर एक होमवर्क दूंगा, और जो बच्चे होमवर्क का आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे उनको मिलेगा मेरी तरफ से कुछ नहीं उनका नाम आएगा अगले सेशन में यहाँ पे, ठीक है। चलो बात करते हैं। ये मेरे पूरे के पूरे वीक का शेड्यूल है बच्चा। 5 जून को, फिर 7 जून को, फिर 9 जून को, फिर 9 जून को, फिर 10 जून को, फिर अभी आप लोगों का ये वाला सेशन है लेक्चर 2। अगर इनमें से कोई भी सेशन आपका पुराना छूट गया है तो आप लोग जाके देख सकते हो। किसी बच्चे की अगर कंपार्टमेंट आई है या आपके जान पहचान में किसी बच्चे की कंपार्टमेंट आई है तो उसके साथ ये वाला सेशन जरूर शेयर करो, क्योंकि मैंने 30 ऐसे क्वेश्चंस यहां पे कराए हैं जिनके आने के चांसेस हैं आपके कंपार्टमेंट के एग्जाम में, या उनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस आप देख सकते हो कंपार्टमेंट के एग्जाम में। अगर आप लोग पहला लेक्चर मिस कर गए हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो पहले जाके पहला लेक्चर देखो। और एक बहुत बढ़िया और इंपॉर्टेंट सेशन, बहुत डिमांडिंग सेशन में आप लोगों को करा चुका हूं कि मैथ्स में क्लास 10th में या क्लास 9th में 100 अगर आप बेसिक मैथ्स लेते हो तो कैसे आप लोग, मतलब क्या क्या उसके प्रोज हैं एंड कॉन्स हैं, क्या फायदे हैं क्या नुकसान हैं बेसिक मैथ्स के। और एक और सेशन था ना, अच्छा 100 आउट ऑफ 100 वाला, वो पिछले वीक था। तो अगर आप लोग कोई भी सेशन, पुराना सेशन देखना चाहते हो, कोई स्ट्रैटेजी, एग्जाम रिलेटेड स्ट्रैटेजी या मोटिवेशनल वीडियोस देखना चाहते हो, तो उन सबकी एक प्लेलिस्ट, या फिर अकैड रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड कोई वीडियो देखना चाहते हो तो उनकी सबकी एक प्लेलिस्ट बन चुकी है ना। तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, प्लेलिस्ट को चेकआउट करो और फायदा उठाओ, है ना। चलो नाउ होमवर्क क्वेश्चन था अपने पास, ये बहुत सारे बच्चों ने ये होमवर्क क्वेश्चन किया और बहुत सारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी दिया। अब मैं आपको बता देता हूं कि इसको करना कैसे। देखो कभी अगर ऐसा क्वेश्चन दिखे ना तो डरना नहीं है। जो अंडर रूट वाली टर्म है ना उसको एक तरफ अकेला छोड़ दो। तो यहां पे क्या है आपके पास 2x + 9 और इस x को उधर भेज दो, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 13 - x हो जाएगा। अब आपका मेन मोटिव क्या होना चाहिए कि मुझे ये अंडर रूट हटाना है। अंडर रूट कैसे हटेगा बेटा, अंडर रूट हटेगा जब आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे। सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं, दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं तो क्या हो जाएगा ये यहां पे 2x + 9 इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 13 - x का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पे अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो ये अंडर रूट पूरा का पूरा हट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पे कितना बचेगा बेटा 2x + 9, और यहां पे कितना बचेगा a - b का होल स्क्वायर, यानी कि a² + b² -2 × a × b, है ना। सो ये हो जाएगा आपके पास 2x + 9, ये हो जाएगा आपके पास 169, ये हो जाएगा आपके पास x², ये हो जाएगा 13 × 2 26 -26x। ठीक है, कहानी सुनो, सबको उधर ले जाओ। ठीक है, जब मैं सबको उधर ले जाऊंगा तो यहां बचेगा 0, ये होगा 169 + x² - 26x,
ये 2x इधर आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और ये 9 इधर आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना, ऐसा हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं तो एक्स स्क्वायर सबसे पहले -26 माइनस 2x, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, -28x, ठीक है। फिर उसके बाद 169 माइनस 69, ये कितना हो जाएगा, -160, इक्वल्स टू किसके, 0 के। अब जो मैं रिकैप की बात कर रहा था ना, लास्ट सेशन का रिकैप, वो यहीं से हो जाएगा आपका, वो यहीं से हो जाएगा आपका रिकैप, कि मिडल टर्म स्प्लिटिंग सीखी थी ना हमने लास्ट सेशन में। तो क्या करना है, 160 को ब्रेक कर दो। तो 160 मुझे नजर आ रहा है यार, सीधा सीधा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 20 इंटू 8, है ना, 20 इंटू 8 लिख सकता हूं मैं इसको, 20 इंटू 8 लिख सकता हूं मैं इसको, ठीक है। सो 20 इंटू 8 कितना होता है, 160, और 20 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 28। सो एक्स स्क्वायर -20x माइनस 8x माइनस 160 इक्वल्स टू किसके, 0 के, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास x, अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं तो यहां पे बचेगा x -20, यहां से -8 कॉमन ले लूं तो यहां पे भी बचेगा x -20 इक्वल्स टू किसके, 0 के। x -20 दोनों से कॉमन ले लो एंड यहां पे बचेगा आपके पास x -8 इक्वल्स टू 0। अब एक बार इसको 0 के इक्वल रख दो, x -20 को 0 के इक्वल रख दो, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी कितनी बेटा, 20, और एक बार x -8 को 0 के इक्वल रख दो और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 8, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, और ये कुछ बच्चों के नाम हैं जिन्होंने आंसर दिया है। सो मिनरल वैली, वेरी गुड। अच्छा हाँ, एक और चीज, अब देखो आपके पास दो वैल्यूज आ गई हैं, 20 और 8। तो जब मैं यहां पे 20 सब्सटीट्यूट करता हूं तो 2 इंटू 20 कितना होता है, 40, 40 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 49, प्लस x की वैल्यू कितनी थी, 20। तो 49 का अंडर रूट क्या होता है, 7, 7 प्लस 20 कितना होता है बेटा, 27, और यहां पे कितना है, RHS में 13 है। तो क्या ये दोनों के दोनों इक्वल है, नहीं इक्वल है। तो x की जो वैल्यू हमने निकाली थी 20, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। आपको कई बार चेक करके भी देखना होता है कि क्या वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो नहीं कर रहा, ये वाली वैल्यू नेग्लेक्ट हो जाएगी। दूसरी वैल्यू क्या थी, x की 8। अब x की जगह पे 8 सब्सटीट्यूट करो, 2 इंटू 8 16, 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 25, बाहर कितना है 8, सो 5 प्लस 8 कितना आ रहा है, 13। तो LHS RHS इक्वल आ गया, इसका मतलब ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। तो सिर्फ एक ही आंसर होगा जो कि बच्चों ने लिखा है समझदारी के साथ, 8, 8 और 8, ठीक है। तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व योर, है ना, वेरी गुड। नाउ ये बच्चों वेदांतु का टेलीग्राम चैनल है। अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है ग्रुप, तो फटाफट से ज्वाइन कर दो, बहुत सारे फायदे हैं उसके। आप लोगों का जो भी डेली शेड्यूल होता है वो वहां पे अपलोड कर दिया जाता है, जो भी वीडियो होती है वो वहां पे अपलोड कर दी जाती है उसका लिंक, ताकि आप लोग उस वीडियो को, उस सेशन को ज्वाइन कर सको। 5 मिनट पहले उस वीडियो को वहां पे लिंक को शेयर कर दिया जाता है ताकि आप लोग उस सेशन को ज्वाइन कर सको, है ना। अगर ज्वाइन नहीं किया फटाफट से ज्वाइन कर दो। बाकी ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल है बेटा, है ना। आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं, अपनी क्वेरीज पूछते हैं और मैं कोशिश करता हूं कि उनकी क्वेरीज का आंसर दे दूं, है ना। तो बाकी ये कहानी है, आगे बढ़ते हैं, है ना। नाउ अब आज का मोटिवेशन डोज आप लोगों के लिए ये है कि बी अ वॉरियर नॉट अ वरियर। मतलब आप, है ना, वॉरियर बनो यार, सोचो मत। जितना आप चीजों को सोचोगे ना, चिंता करोगे, चिंता नहीं करनी होती हमें चीजों की, हमें बस करना होता है। तो जैसे मैं बहुत बार अपने सेशंस में भी बोल चुका, मेरी मम्मी हमेशा कहती है बेटा सोचने से कुछ नहीं होता है, कुछ करने से बहुत कुछ होता है। सो बी अ वॉरियर, है ना, हमें वॉरियर बनना है, चिंता नहीं करनी है किसी चीज की। रिजल्ट देखो, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन मेहनत हमारे हाथ में होती है। आप बस मेहनत करो, है ना, आप बस मेहनत करो, रिजल्ट की चिंता बिल्कुल मत करो। अगर आप लोगों की मेहनत सच्ची होगी तो आपका रिजल्ट डेफिनेटली अच्छा होगा, और अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर रिजल्ट तो फिर ऊपर वाले के भरोसे। समटाइम्स ऐसा होता है हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बट उतना रिजल्ट नहीं मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मेहनत खराब जाती है, कहीं ना कहीं उसका आपको आउटकम जरूर मिलेगा, है ना। सो डोंट वरी अबाउट इट। चलो बाकी आज के सेशन का जो मतलब लास्ट सेशन में हमने किया था, डेफिनेशन पढ़ी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी, एग्जांपल्स पढ़े थे कि क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c, है ना।
तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। फिर हमने मिडल टर्म स्प्लिटिंग से अभी जैसे एक सॉल्व करके दिखाया आपको, तो ये सारी चीजें हम कर चुके थे। नाउ अब बात करते हैं बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की। तो आप लोगों को पता है आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ना बेटा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जीरोज होते हैं, दो जीरोज, मैक्सिमम दो जीरोज। एक को मैं अल्फा मान लेता हूं, एक को मैं बीटा मान लेता हूं। आपके एनसीईआरटी में इस फॉर्मूले को इस तरीके से दिखाया गया होगा कि अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहते हो तो वो होती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, है ना। इस तरीके से एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला है, तो यही आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। बाकी अगर मैं आपको और डिटेल में समझाऊं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा ये है बेटा, जो ये b है वो ये वाला b है, a कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, c इज द कांस्टेंट टर्म, है ना। और प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, एक बार प्लस वाली वैल्यूज लो, एक बार ही नेगेटिव वाली वैल्यू लो। जैसे अगर इसके दो रूट्स हैं, जैसे अगर इसके दो रूट्स है, दो सॉल्यूशन है, तो अल्फा को मैं ये मान सकता हूं माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये मेरा क्या हो जाएगा बेटा, ये मेरा हो जाएगा अल्फा, ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा अल्फा। और अगर मैं बात करूं बीटा की, तो बीटा मेरे पास क्या होगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। आप डायरेक्ट उस फॉर्मूले को यूज करो या फिर उसको दो पार्ट्स में ऐसे ब्रेक करके भी समझ सकते हो कि अल्फा जो है वो प्लस वाला है, बीटा जो है वो माइनस वाला है। मतलब प्लस माइनस का मतलब यही है ना, एक बारी प्लस एक बारी माइनस। बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि सर क्या अल्फा में हमेशा प्लस आएगा और बीटा में हमेशा माइनस आएगा? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप इसको भी बीटा मान सकते हो और इसको भी अल्फा मान सकते हो, वो आपकी मर्जी है, जैसा आप मानो, ठीक है, वो आपके ऊपर है। ठीक, तो ये अपने पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जिसको धराचार्य फॉर्मूला भी बोला जाता है। तो श्री धराचार्य एक मैथमेटिशियन थे, है ना। उन्होंने इस फॉर्मूले को डिस्कवर किया, उन्होंने इस फॉर्मूले को बनाया, डिस्कवर किया, सोचा और मतलब लेकर आए। अब बात करते हैं कि यार जब अपने पास पहले से मिडल टर्म स्प्लिटिंग है तो क्यों ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की नीड पड़ी? तो बेटा कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होती हैं, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होती हैं जिनको आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व नहीं कर पाते, या फिर उनको मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अभी दिखाऊंगा मैं आगे आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिखाऊंगा, तो जिनको मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो उन इक्वेशंस के लिए ऐसा एक फॉर्मूला डिस्कवर किया गया ताकि वो आपकी इक्वेशंस क्या हो, इजी हो जाए। तो ये बात बिल्कुल सच है कि जब अपने पास पहले से एक फॉर्मूला था तो क्यों दूसरा फॉर्मूला आया, ताकि आप लोग अपनी कैलकुलेशन को इजी कर सको, है ना। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होती हैं जिनको मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करने बैठोगे बेटा, सुबह से शाम हो जाएगी, शाम से रात हो जाएगी, अगला दिन आ जाएगा, उसके अगला दिन आ जाएगा, महीनों बीत जाएंगे, बट वो नहीं होता है सॉल्व, है ना। बट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है उसको बहुत ज्यादा इजी बना देता है। अभी आगे दिखाऊंगा आपको इक्वेशंस में, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो मैं दिखाऊंगा कैसे। फिर हमारे पास एक बहुत प्यारा सा टर्म आता है जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बेटा, अभी अभी आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में एक चीज पढ़ी थी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, इसको ही अपन लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं और डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, और इसको डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो डिस्क्रिमिनेंट होगा, ठीक है, और इसको डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ना, ये आपका नेचर बताने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। नेचर का मतलब क्या होता है कि बिना कैलकुलेट किए, बिना एक्चुअल वैल्यू फाइंड किए, रूट्स की, अल्फा और बीटा की बिना एक्चुअल वैल्यू फाइंड किए हुए मैं कैसे बता सकता हूं कि वो पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, या मतलब क्या नेचर है बेसिकली उनका। तो नेचर को ना तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो नेचर होता है, मतलब रूट्स का जो नेचर होता है, इसको तीन कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया है। मैंने क्या मतलब मैंने नहीं किया, मतलब पहले से ये डिवाइडेड है।
तो सबसे पहला जो कैटेगरी है वो डी। अच्छा, ये नेचर ऑफ रूट्स किस पे डिपेंड करता है? ये डी पे डिपेंड करता है, डिस्क्रिमिनेंट पे। तो डी की 3 वैल्यूज हो सकती हैं। क्या क्या? डी जो है वो ग्रेटर देन 0 हो सकता है ना? डी जो है वो ग्रेटर देन 0 हो सकता है। डी जो है वो 0 के बराबर भी हो सकता है ना? और डी जो है वो लेस देन 0 भी हो सकता है। डी जो है वो लेस देन 0 भी हो सकता है ना? तो डी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 और लेस देन 0। इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा ना, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, तो 0 के इक्वल होगा। ठीक है, फ्रैक्शन व्रैक्शन सब इसी में आ जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव में। अब अगर डी ग्रेटर देन 0 है ना बेटा, तो इसका जो नेचर होगा रूट्स का जो नेचर होगा वो कैसा होगा? रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, उसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा? रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, रियल एंड ठीक है, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट। दो वैल्यूज जो होंगी वो डिफरेंट होगी, अभी डिटेल में समझेंगे इसको। और अगर d इक्वल टू 0 होगा बेटा, तो इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा? रूट्स का रियल एंड इक्वल हो सकता है। अभी आपको ये चीजें समझ में ना आ रही हो यार, d इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, ये क्या बता रहे हैं सर, बकवास क्या कर रहे हैं? अभी समझ में आएंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना। और d अगर लेस देन 0 है तो इसमें होता है बेटा क्या? इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स, या फिर इसको हम नॉन रियल भी बोलते हैं, नॉन रियल। अब समझो क्या चीज है। देखो, रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है? अपने पास रूट्स 2 होते हैं, मैक्सिमम 2 होते हैं। एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। तो बेटा अगर दोनों की दोनों वैल्यूज, अल्फा और बीटा की वैल्यू अलग है, एक मान लो 2 आ गया, एक मान लो -3 आ गया, तो ये कैसे हैं? दोनों के दोनों रियल नंबर्स है और अलग है ना? मान लो एक आपके पास आ गया √2, एक आ गया आपके पास 2/√3। तो ये दोनों के दोनों जो नंबर है रियल नंबर है और अलग अलग है, डिफरेंट वैल्यूज है। दोनों की वैल्यूज क्या है? अलग अलग है। तो ये मतलब है अगर d ग्रेटर देन 0 होगा तो आपको ऐसे रूट्स देखने को मिलेंगे कि दोनों की वैल्यूज क्या होंगी? अलग अलग होगी। और दोनों के दोनों जो होंगे वो कैसे होंगे? रियल नंबर होंगे। कैसे नंबर्स होंगे? रियल नंबर्स होंगे। अब अगर आपका d इक्वल टू 0 हो जाए तो बेटा अगर एक रूट आपका 2 है तो दूसरा रूट भी क्या होगा? 2। यानी कि अल्फा और बीटा जो होंगे दोनों के दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर आपका एक रूट -1 है तो दूसरा रूट भी -1 होगा। दोनों की दोनों वैल्यूज जो होंगी वो रियल नंबर होंगी। जैसे अगर एक 2/√3 है, इरेशनल नंबर है, लेकिन इरेशनल भी रियल नंबर होता है। ठीक है, तो दूसरे की वैल्यू भी क्या होगी? 2/√3। ये मतलब होता है रियल एंड इक्वल का, कि दोनों के दोनों जो रूट्स हैं वहां पे वो जो रूट्स हैं वो क्या है? इक्वल रूट्स है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं बेटा इमेजिनरी की। तो इमेजिनरी की कहानी सबसे इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये नंबर आप लोगों के जिंदगी में पहली बार आता है क्लास 10th में। लेकिन इसके बारे में डिटेल में आप पढ़ोगे 11th ग्रेड में। आपके पास एक चैप्टर रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, वहां पे आप समझोगे कि इमेजिनरी नंबर्स एक्चुअल में होते क्या हैं। तो यहाँ पे आप बस ऐसा समझ लो, अगर अंडर रूट के अंदर कभी कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाए, अंडर रूट के अंदर अगर कभी कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाए, जैसे -√4, -√2, तो इन नंबर्स को बोला जाता है बेटा इमेजिनरी नंबर। ये एक्चुअल में नंबर नहीं होते हैं। ये कैसे नंबर्स होते हैं? ये इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। तो अंडर रूट के अंदर अगर कभी भी आपके पास नेगेटिव वैल्यू आ जाए, क्योंकि d क्या है आपके पास? b² - 4ac, और वो क्या होता है? अंडर रूट के अंदर होता है ना b² - 4ac। तो हो सकता है कभी कभार आपके पास अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए। तो अगर कभी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो ये आपके पास कैसा बन जाएगा? इमेजिनरी नंबर्स बन जाएगा। ठीक है, इतनी बात। तो अब यहां पे ना हमने फर्स्ट लेक्चर में एक बात पढ़ी थी कि मैक्सिमम जो जीरोस होते हैं वो कितने होते हैं? 2। तो यहां पे मुझे 2 अलग अलग वैल्यूज दिख रही हैं। तो यहां पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 2। यहां पे दोनों के दोनों वैल्यू एक ही है।
दोनों की दोनों वैल्यू एक है ना, तो इसमें मैं लिख लेता हूं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें d 0 के बराबर होगा, उसके कितने जीरोज होंगे, उसके सिर्फ एक जीरो होगा। और मतलब होंगे तो दो, बट दोनों की वैल्यू अगर एक है तो 2 को 2 बार लिखो चाहे एक बार लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहां पे क्योंकि एक भी रियल नंबर नहीं होता तो मैं कहता हूं यहां पे जीरो जीरोज हैं, एक भी जीरोज नहीं है इसका, समझे? तो ये कहानी थी मैक्सिमम टू जीरोज की। मैक्सिमम टू जीरोज क्यों बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्यों? क्योंकि अगर दोनों वैल्यू अलग है तो उसके दो, दोनों वैल्यू अगर इक्वल है तो उसके जीरो, एक जीरो होगा, और अगर d लेस देन जीरो है तो उसमें एक भी रियल नंबर नहीं होता है, और रियल नंबर नहीं है तो जीरो हम उसको काउंट करते हैं कि उसका एक भी जीरो नहीं है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चंस की, है ना। तो आप लोगों की जिंदगी में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, पानी पी ले तो थोड़ा थक गया मैं। देखो कभी कभार आपके पास ना ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। अब इन क्वेश्चंस को ना अगर आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करोगे, सॉल्व हो सकता है। ये वाला तो आई गेस इजी है, 3 into 4, हाँ ये वाला तो शायद इजी है, ये वाला आप इजीली सॉल्व कर लोगे। लेकिन मैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना चाहता हूं। कैसे करोगे? सबसे पहले आपको a, b और c की वैल्यू निकालनी है। a क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, कितना हो जाएगा? 4√3। ठीक है। b क्या है आपके पास? x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट कितना है बेटा? 5। c क्या है आपके पास? c है आपके पास -2√3। तो यहां से आपने a, b और c की वैल्यू निकाल ली। जैसे ही आप a, b और c की वैल्यू निकालोगे, जैसे ही आप a, b और c की वैल्यू निकालोगे, अब सबसे पहला काम आपका होना चाहिए, मुझे डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। और डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालोगे बेटा? उसके लिए आपको b स्क्वायर माइनस 4ac करना पड़ेगा। ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac जब आप करोगे तो यहां से आप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल लोगे। और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालोगे बेटा? b कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू ए कितना है बेटा? 4√3, 4√3। और c कितना है बेटा? -2√3। तो जैसे ही आप d निकालोगे बेटा, 5 का स्क्वायर हो जाता है 25, माइनस माइनस ये हो जाएगा पॉजिटिव, 4 4 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 3 96 हो जाता है। और 25 प्लस 96 करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 121। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है आपके पास 121 आ गया। अब यहां से आपको साफ साफ दिख रहा है कि d जो है वो क्या है? ग्रेटर देन 0 है। और d अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसके कैसे रूट्स होंगे? रियल एंड इक्वल, रियल एंड डिफरेंट रूट होंगे या डिस्टिंक्ट रूट होंगे इसके। यानी कि जो अल्फा और बीटा की वैल्यू आएगी वो दोनों की दोनों क्या होंगी? अलग वैल्यूज होंगी। ठीक है, अब आपको निकालना भी है उनको। निकालोगे कैसे? सबसे पहले d निकालो। अगर ये आपके पास लेस देन 0 आ जाता ना, नेगेटिव आ जाता ये, तो आप उसके रूट्स निकाल ही नहीं पाते, फिर तो उसके रूट्स नहीं निकाल पाओगे आप। ठीक है, इसलिए उसको काउंट किया जाता है कि उसके जीरो जीरोज होंगे। अब अपने पास फॉर्मूला था अल्फा का क्या? -b प्लस √b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। देखो जब आप इस तरीके से करोगे ना, बिल्कुल आराम आराम से लिखोगे इन चीजों को, तो फिर कभी कैलकुलेशन एरर नहीं होगा। बहुत बच्चे बहुत जल्दी में होते हैं, b की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, जल्दी में नहीं। ठीक है ना, आराम से। और b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अभी अभी निकाली हमने, कितनी आई थी? 121। बार बार ऐसे सब्सटीट्यूट करके सॉल्व करने मत लग जाना। एक बार अगर आपने निकाल दिया तो डायरेक्ट उसको लिख दो यहाँ पे। ठीक है, इंटू डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए कितना है? 4√3। ठीक है जी, चलो उसके बाद क्या है बेटा? अल्फा कितना हो जाएगा? -5 प्लस √121 कितना है? 11 डिवाइडेड बाई 4 2 8√3। अब इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा आपके पास 6/8√3, और ये हो जाएगा आपके पास 2 3 2 4, है ना, यही होगा। तो इसको अगर मैं कभी भी डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर हो तो उसको रेशनलाइज भी करते हैं। ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई। उम्मीद करता हूं कि रेशनलाइजेशन आपको आता होगा। तो ये हो जाएगा 3√3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू √3 कितना हो जाएगा? तो एक अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? √3/4।
तो ये क्या है मेरे पास बेटा, अल्फा की वैल्यू। अब बात करते हैं बीटा की वैल्यू। बीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, उसी फॉर्मूले से, बस यहां पे प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, तो बीटा कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, -5 है ना, माइनस ये पूरा का पूरा b स्क्वायर माइनस 4ac, डायरेक्ट में 11 लिख रहा हूं है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, √121 डिवाइडेड बाई 4√3। सो ये हो जाएगा -16 डिवाइडेड बाई 4√3, कैंसिल करोगे 4 -4 अपॉन √3, रेशनलाइजेशन करोगे -4√3 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3। तो इस तरीके से आप इनके जीरोस निकाल सकते हो। अच्छा, अब यहां पे ना एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, ये जो नेचर ऑफ रूट्स होते हैं ना, कई बार वो इस तरीके से भी आपसे पूछता है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल एंड सिर्फ रियल रूट्स है, सिर्फ रियल रूट्स है, कैसे रूट्स है, सिर्फ रियल रूट्स है, सिर्फ रियल रूट्स है, तो उसको किस तरीके से आप डील करोगे। अब देखो ये जो रियल रूट्स होते हैं ना बेटा, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, या तो डिफरेंट होंगे या तो इक्वल होंगे, यही तो पढ़ा है ना हमने, डिफरेंट होंगे या तो इक्वल होंगे। तो डिफरेंट में क्या होता है, d ग्रेटर देन 0 होता है, और इक्वल में क्या होता है, d इक्वल टू 0 होता है। लेकिन कई बार वो क्वेश्चन में सिर्फ लिखता है आपके पास रियल रूट्स ओनली, रियल रूट्स ओनली। तो अगर सिर्फ रियल रूट्स लिखा हुआ है तो उस केस में आप ये कंडीशन लगाओगे कि d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कि d जो है वो 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, अगर सिर्फ रियल रूट्स लिखा है तो। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दो। कैसे करोगे, 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इक्वल्स टू 3। सबसे पहले इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके कितना आ जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 2, इसको इधर मल्टीप्लाई कराओगे x माइनस 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू 3, x से x कैंसिल हो जाएगा, -2 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 2 माइनस 2x इक्वल्स टू 3। इस पूरे को इधर शिफ्ट कर दूं अगर मैं, तो ये हो जाएगा -2 इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और ये हो जाएगा आपके पास -2 इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 6x, -2 उधर चला जाएगा, इधर 0 बच जाएगा, और 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो। ठीक है, जो भी इक्वेशन है उसको जनरल फॉर्म में लेकर आओ। एक बार जब आप जनरल फॉर्म में ले आए, क्या था, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। जब आपके पास ये जनरल फॉर्म आपके पास अगर आ गई, तो बेटा अब आप क्या करोगे, अब आप a, b और c की वैल्यूज को कैलकुलेट कर लो। a कितना है बेटा आपके पास, यहां पे लिख देते हैं, a है आपके पास 3, b कितना है आपके पास -6। पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान जरूर दें, बहुत सारे बच्चे नेगेटिव साइन नहीं लगाते हैं, और मैं अपने हर सेशन में ये जरूर बोलता हूं, हर क्वेश्चन में ये जरूर बोलता हूं कि पॉजिटिव नेगेटिव का साइन जरूर दें। अब उसके बाद आप निकाल लो। अगर कई बच्चे ना इसको डायरेक्ट लिखना पसंद करते हैं फॉर्मूले को, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन उससे पहले मैं आपको बस एक छोटा सा सजेशन दूंगा कि सबसे पहले ना d निकाल लो, सबसे पहले ये वैल्यू निकाल लो, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर माइनस 4ac जब मैं निकालता हूं, b कितना है बेटा -6, तो -6 का स्क्वायर, -4 इंटू a कितना है 3, c कितना है 2, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। तो इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा कितना आ जाएगा 12, यानी कि d क्या है, ग्रेटर देन 0। तो जो अल्फा और बीटा जो दोनों रूट्स आएंगे वो अलग अलग आएंगे। अब करना कैसे, वैल्यूज चिपका दो यहां पे, -b यानी कि -6, तो ये +6 हो जाएगा, प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई है 12, डिवाइडेड बाई 2 इंटू a कितना है बेटा 3, बस सिंपल। अब x इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस √12 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 2√3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 कितना हो जाता है 6।
अब अगर मैं यहां से अगर मैं ऊपर से 2 कॉमन ले लूं, 2 कॉमन ले लूं तो 6 प्लस 3 बचेगा ना इधर, 3 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाई 6, तो 2 से इसको कैंसिल करोगे 3, तो आपके पास x की जो है दो वैल्यूज आ गई, एक क्या है 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 3 और दूसरी क्या है 3 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 3। एक बार पॉजिटिव साइन लेना है, एक बार नेगेटिव साइन लेना है। तो कैसे भी आप कर सकते हो, अगर आप अल्फा बीटा अलग अलग करके करना चाहते हो वैसे कर लो, एक साथ करके करना चाहते हो वैसे कर लो, अप टू यू। ठीक है, चलो तो देख लो दोनों की वैल्यूज अलग अलग है, अलग अलग है। बहुत बार बच्चे ना ऐसे पूछ लेते हैं सर 2 और -2 अगर आ जाए तो ये रियल और इक्वल रूट्स होंगे क्या? तो ये दोनों वैल्यूज क्या आपको इक्वल दिख रही हैं? क्या ये इक्वल है? नहीं, ये अलग अलग वैल्यूज है भाई, +2 -2 जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है ना, तो ये चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास नेचर ऑफ द रूट से कैसे क्वेश्चंस आते हैं उनको समझते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज रियल रूट्स। मान लो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे रूट्स हैं? रियल रूट्स है। तो रियल रूट सबसे पहले आप a, b और c की वैल्यू निकाल लो। a कितना है बेटा? 3 है। b कितना है बेटा आपके पास? -k√3 है। ठीक है, और c कितना है बेटा आपके पास? c है आपके पास 4। तो जब मैं a, b और c की वैल्यू निकालता हूं ये मुझे पता चल गया। अब उसने बोला है कैसे रूट्स हैं उसके पास? रियल एंड इक्वल है, रियल एंड इक्वल है। ठीक है ना, नॉट रियल रूट्स ओनली, रियल एंड इक्वल रूट्स है। ठीक है, रियल एंड इक्वल रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अच्छा, अगर इसके रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा बेटा? अगर इसके रियल एंड इक्वल रूट्स है तो आपको पता है जो d है वो क्या हो जाएगा बेटा? =0 हो जाएगा। d अगर =0 है इसका मतलब क्या है? b² - 4ac वो 0 के इक्वल है। देखो रियल रूट्स भी हो सकते हैं इसके, मतलब जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ ना रियल रूट्स, एक्चुअल में रियल रूट्स था बट मैंने इसको मॉडिफाई किया है रियल एंड इक्वल रूट्स में, है ना। रियल रूट्स का आपको बाद में समझाऊंगा बट अभी पहले आप रियल रूट्स का समझो, सिर्फ रियल एंड इक्वल रूट्स का समझो, है ना। वो वाला थोड़ा सा मुश्किल है एज कंपेयर्ड विद दिस, वो भी आपको बताऊंगा उसकी कहानी। ठीक है, तो b कितना है बेटा? -k√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a कितना है? 3 और c कितना है? 4 इक्वल्स टू 0। तो इसको अगर मैं करूंगा -k का स्क्वायर करोगे k², √3 का करोगे 3 -4 इंटू 3 इंटू 4, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 0। 3 दोनों में से कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा k² -4 इंटू 4 16 इक्वल्स टू 0। 3 को उधर शिफ्ट कर दोगे तो k² -16 इक्वल्स टू 0। अब k की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी बेटा? 16। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? √16, और √16 का आंसर कितना आता है? +4, +4। तो ये आपके पास k की वैल्यू हो जाएगी या तो +4 या तो -4। ठीक है, इस तरीके से आप करोगे। रियल रूट्स की भी कहानी होती है ना। इसको अगर आप देखोगे तो रियल रूट से करके ही बताया गया है बट इसको हम बाद में सीखेंगे अपकमिंग सेशन में, पहले धीरे धीरे चढ़ेंगे ना सीढ़ी, है ना। चलो, कई बार आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके रूट्स कैसे हैं? इक्वल रूट्स है। कैसे रूट्स है? रियल एंड इक्वल रूट्स है। तो सबसे पहले आप a, b और c निकाल लो। a कितना है? 1 + m², x² के आगे जो भी लिखा हुआ है वो a हो जाएगा। b कितना है बेटा? x के आगे जो भी लिखा है 2mc, ये b हो जाएगा। c कितना हो जाएगा बेटा? c² - a², ये अपने पास क्या है? c है। ठीक है, अच्छा अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स है, इक्वल रूट्स है, रियल एंड इक्वल रूट्स है। तो बिल्कुल बेसिक से करेंगे। इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है? जब d 0 के इक्वल होता है। तो b² - 4ac किसके बराबर हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। अब b कितना है बेटा? यहां से 2mc, तो इसको लिख दो 2mc² -4 इंटू a कितना है बेटा? 1 + m² इंटू c कितना है बेटा? c² - a²। ठीक है,
ठीक है, ये हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है 2mc, यानी कि ये कितना हो जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना, 2 का स्क्वायर करोगे 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं, 1 से अगर मैं सी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना हो जाएगा सी स्क्वायर, 1 से अगर मैं ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूं कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, एम स्क्वायर को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं तो पॉजिटिव एम स्क्वायर, और ये 0 के इक्वल भी है भैया, ठीक है। एम स्क्वायर को अगर मैं ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं एम स्क्वायर सी स्क्वायर ना, तो ये हो जाएगा माइनस एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बराबर किसके 0 के, ठीक है जी। अच्छा 4 यहां पे भी है यहां पे भी है, कॉमन ले लो, या फिर अंदर ले जाके सॉल्व करना चाहते हो तो अंदर भी सॉल्व कर सकते हो। 4 जैसे ही मैं कॉमन लूंगा ये बचेगा बेटा कितना एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट ओपन कर दो, साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव सी स्क्वायर, ये हो जाएगा पॉजिटिव ए स्क्वायर, ये वाला 4 तो मैं कॉमन ले चुका हूं दोनों से, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा पॉजिटिव एम स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर किसके 0 के। देखो बहुत सिंपल है, अगर आप स्टेप वाइज चीजों को करोगे तो कहानी बहुत आसान होती है, लेकिन अगर आप तुर्रम खां बनोगे, तिलस्मी दिमाग अपना इस्तेमाल करोगे तो फिर नहीं हो पाएंगी चीजें। अब बचा क्या क्या मेरे पास, ये 2 चीजें बची है, 4 उधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो क्या बचा माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर किसके 0 के। इस सी स्क्वायर को उधर भेज दो, तो यहां पे क्या है ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर किसके सी स्क्वायर को, सी स्क्वायर नेगेटिव था उधर जाके पॉजिटिव, यहां पे ए स्क्वायर कॉमन ले लो 1 प्लस एम स्क्वायर बच गया, चेक कर लो। यही तो प्रूफ करना है। देखो कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन्हें देख के बहुत डर लगता है, दिल में हलचल होती है ना, बट हमें डरना नहीं है। देखो इस क्वेश्चन को जब कोई बच्चा पहली बार देखता है ना तो वो सोचता है यार क्या दे दिया, मतलब इतना डरावना सा लग रहा है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को देख के ही हार मान लोगे ना तो फिर जिंदगी में नहीं हो पाएंगी चीजें। आपको डरना नहीं है, अपने बेसिक्स पे भरोसा रखो। बेसिक्स अगर देखो कुछ अलग नहीं हुआ है इसमें, कुछ अलग से अगर मैंने कुछ नया कोई लॉजिक बताया हो यहाँ पे कि नहीं बेटा इसमें तो जो अभी तक हमने पढ़ा है वो गलत था, वो हमने किया ही नहीं है, जो इसमें यूज होगा कॉन्सेप्ट, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। वही सारे कॉन्सेप्ट से लगे हैं इसमें जो हमने अभी तक पढ़े हैं। और बहुत सारे बच्चे क्विट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को देखते ही। क्विट नहीं करना है, प्रैक्टिस, और ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस के साथ सीखते चलोगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे सीखते चलोगे। अब जैसे एक और क्वेश्चन आ गया, इसको देख के भी डर लगता है। आप क्या करो ना, कभी भी जब आप पढ़ते हो ना तो एक छोटी सी एडवाइस आप लोगों के लिए, कोई भी क्वेश्चन अगर मैं करा रहा हूं, कोई भी टीचर करा रहा है, कोई भी टीचर कोई भी क्वेश्चन करा रहा है ना, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश साइंस कुछ भी हो, तो आप क्या करो वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर दो, है ना। क्योंकि देखो ऑफलाइन में तो ऐसा होता है आप उस बंदे को पॉज नहीं कर पाओगे। जैसे ही बंदे ने क्वेश्चन दिया, जैसे भी किसी टीचर ने क्वेश्चन दिया आपको, आप उसको पॉज करो, खुद से करने की कोशिश करो। जब आप खुद से करते हो तो आपका दिमाग खुलता है, आप सोच पाते हो कि अच्छा ऐसे कर सकता हूं वैसे कर सकता हूं। नहीं समझ में आता, नहीं होता, फिर उस वीडियो का सॉल्यूशन देखो, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो, और फिर देखो, सिर्फ ये मत देखो कि इसका आंसर ऐसे होगा, ये देखो कि मैं कहां पे गलती कर रहा था। अगर जिस दिन आप ये समझ गए ना कि मैं गलती कहां पे कर रहा हूं, तो उस दिन आप लोगों की जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी और आप आसानी से इन क्वेश्चंस को उड़ा दोगे। अब क्या बोला गया है, इफ a एंड b आर द डिस्टिंक्ट रियल नंबर शो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें आपको ये प्रूफ करना है कि इसके नो रियल रूट्स होंगे, यानी कि इमेजिनरी रूट्स होंगे। अब देखो क्वेश्चन बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले आप a b और c लिख लो। a कितना है बेटा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b कितना है बेटा 2 इंटू ए प्लस बी, और c कितना है बेटा 1 के इक्वल। तो जैसे ही आपने a b और c निकाल लिया ना, अब उसके बाद आप d निकाल लो। आपको पता नहीं है कि d क्या है, लेकिन d आपको ये पता है कि b स्क्वायर माइनस 4ac है। आपको इसमें ये नहीं बताया कि d ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू 0। उसने बोला है ये प्रूफ करना है हमें कि d जो होगा वो लेस देन 0 होगा। नो रियल रूट्स का मतलब क्या है, क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है कि d की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। और कैसे प्रूफ करोगे समझो, b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, कितनी है 2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है।
-4 इंटू ए कितना है बेटा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी कितना है बेटा 1। ठीक है, उसके आगे 2 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 4, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 8, ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तरीके से करोगे तो 4 दोनों से कॉमन ले लो, यहां पे क्या बचेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर -2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2 क्यों बचा बेटा, क्योंकि 8 में से अगर मैं 4 बाहर ले लूं तो 2 बचेगा। समझ गए? चलो अब आ जाओ थोड़ा सा और, ब्रैकेट के बाहर है 4, आइडेंटिटी खोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, इसको -2 को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराओगे -2a स्क्वायर -2b स्क्वायर, ये होगा, कुछ अलग नहीं हुआ है सिर्फ ये। अब देखो a स्क्वायर -2a स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपके पास 4 पहले से था, ये हो जाएगा आपके पास -a स्क्वायर, b स्क्वायर पॉजिटिव -2b स्क्वायर, तो b स्क्वायर -2b स्क्वायर कितना हो जाएगा -b स्क्वायर और प्लस 2ab एज इट इज। ठीक है, नेगेटिव साइन अगर मैं बाहर ले लूं दोनों से तो -4 हो जाएगा, ए स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, बी स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा और -2ab हो जाएगा ये, क्योंकि कभी भी ब्रैकेट के बाहर अगर नेगेटिव साइन आता है तो उसके अंदर वालों के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब अगर यहां तक आपको समझ में आ गया तो यहां पे आपको एक और चीज दिख रही होगी क्या, कि भैया ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर ही तो है, ये कुछ अलग थोड़ी है। ठीक है, अब एक चीज को समझो, अगर मेरे पास -2 का स्क्वायर करूं मैं तो क्या आएगा मेरे पास +4 आएगा, 2 का स्क्वायर करूं मैं तो मेरे पास क्या आएगा +4 आएगा। यानी कि कोई भी नेगेटिव नंबर हो उसका स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो क्या आता है मेरे पास, पॉजिटिव नंबर आता है, और कोई भी पॉजिटिव नंबर हो उसका स्क्वायर करता हूं तो भी मेरे पास क्या आता है, पॉजिटिव नंबर आता है। यानी कि यहां पे कुछ भी हो ब्रैकेट के अंदर, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, तो वो क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव ही तो आएगा, क्योंकि इसका जब मैं स्क्वायर करूंगा तो पूरा का पूरा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, और ये क्या है -4। तो जब मैं किसी पॉजिटिव को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, है ना। समझो ये -4 तो नेगेटिव है, और इसके अंदर चाहे कोई भी वैल्यू हो, जब उसका स्क्वायर हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा आपके पास, पॉजिटिव। चाहे अंदर पॉजिटिव बने चाहे नेगेटिव बने, स्क्वायर करने के बाद क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव, और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, कोई भी पॉजिटिव नंबर है उसको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर तो नेगेटिव आएगा ना। तो इसका मतलब जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। और ये क्या है, ये तो डी था, और यही तो हमें प्रूफ करना है ना। डी आपका क्या आ गया है, डी आपका नेगेटिव नंबर आपने प्रूफ कर दिया है। हेंस दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। जय हिंद। है ना, तो बहुत सिंपल सी कहानी थी, दिमाग अगर आप लगाओगे अच्छे से तो चीजें हो जाएंगी। अब कितना प्यारा क्वेश्चन है, कह रहे हैं इफ -5 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई है, ये कह रहे हैं कि इसका जो रूट है वो क्या है, -5 है। ठीक है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो चलो पहले यहां से शुरुआत करते हैं, 2x² + px -15 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इसके रूट्स आपके पास -5 हैं, अगर इसके रूट्स आपके पास -5 है, यानी कि x की जगह पे जब मैं -5 सब्सटीट्यूट करूंगा तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से मैंने x की जगह पे क्या रख दिया, -5 रख दिया, बराबर किसके, 0 के। -5 का स्क्वायर करोगे कितना होगा बेटा, 25 होगा, पॉजिटिव 25, p इंटू -5 कितना हो जाएगा, -5p, 50 -5p -15 = 0। 50 - 15 35 -5p = 0।
-5p उधर जाएगा तो 35 इक्वल्स टू 5p 7। तो p की वैल्यू यहां से आपने निकाल दी बेटा कितनी 7। बट हमें p की वैल्यू थोड़ी ना निकालनी है, हमें तो k की वैल्यू निकालनी है। तो p अगर आपके पास 7 है, p अगर आपके पास 7 है तो इस इक्वेशन में चिपका दो। क्या होगा 7, p की जगह पे 7 लिख रहा हूं मैं, x स्क्वायर प्लस x प्लस k इक्वल्स टू 0, यानी कि 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस k इक्वल्स टू 0। अब उसने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में एक बात बताई है, क्या कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है, d क्या होगा 0 के इक्वल होगा, और d आपको पता है d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल। अब बेटा b कितना है 7 है, 7 का स्क्वायर, a कितना है 7 है 7, c कितना है k है। 7 का स्क्वायर करोगे 49 माइनस 7 4 ज़ा 28 के इक्वल्स टू 0, 49 इक्वल्स टू 28 के, इसको इधर भेज दो 49 अपॉन 28 बराबर किसके होगा k के। 7 7 ज़ा 7 4 ज़ा, तो k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7 अपॉन। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी, चलो। सो ये आज के सेशन की कहानी थी। आज के सेशन में हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, है ना। फिर हमने पढ़ा कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल कब होंगे, जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। d की वैल्यू रियल एंड इक्वल जब d की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी। अनइक्वल कब होंगे, जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। और इमेजिनरी कब होंगे, जब d की वैल्यू लेस देन 0 होगी। अब यहाँ पे ना एक और चीज होती है, d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है ना, d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है ना और इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे भी एक और कहानी होती है। ये तो अपने पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है और ये ऐसा चीज है। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है ना और वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब ब्रैकेट अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये अगर एक परफेक्ट स्क्वायर है यानी कि अंडर रूट के अंदर 25 आ गया, 36 आ गया, तो इनका जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रेशनल नंबर्स होंगे। और अगर आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो इरेशनल रूट्स होंगे। इतना वैसे इनका इंपॉर्टेंस नहीं है, बट कभी कभार वो आपके पास, जब आपके पास हॉट्स क्वेश्चन आते हैं वहां पे वो इन चीजों को दे देता है कि रूट्स जो है रियल है, अनइक्वल है एंड इरेशनल है। तो वहां पे इन चीजों का ध्यान में रखना आप कि d अगर ग्रेटर देन 0 है, दोनों में d ग्रेटर देन 0 है, तो अंडर रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो रेशनल रूट्स देगा आपको, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो वो इरेशनल रूट्स देगा। ठीक है, तो ये बेटा आज के सेशन की कहानी थी। ये आप लोगों का आज का होमवर्क है ना। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर दें और बाकी ये भी ज़रूर बताएं कि आप लोगों को सेशन कैसा लगा, है ना। कोई भी अगर आपका पुराना सेशन छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हो। बाकी अपना जो नेक्स्ट सेशन है आज रात 8 बजे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 3 के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के। बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि जो पुराना वीडियो था उसमें वॉइस का कुछ इशू आ रहा था, तो मैं वही क्वेश्चंस फिर दोबारा से, वही सेशन फिर दोबारा से आप लोगों के साथ लेकर आ रहा हूँ आज रात को 8 बजे। तो देखना ज़रूर, है ना, देखना ना भूले आज का एपिसोड 8 बजे। बाकी अगर कोई भी पुरानी वीडियो आपकी छूट गई है तो उसको चेकआउट करो डिस्क्रिप्शन में जाके, है ना। प्लेलिस्ट बन चुकी है, डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट को चेकआउट करो एंड मज़े करो। ठीक है, तो बाकी ये अपना इंस्टाग्राम हैंडल है, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत हो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हो। ये मेरा टेलीग्राम हैंडल है ना। कोई भी मेरा नहीं, मतलब ये वेदांतु का टेलीग्राम चैनल है और ये इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत सारे फायदे हैं, फायदे मैं बता चुका हूँ स्टार्टिंग में, है ना। ज़रूर ज्वाइन करें। बाकी अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए वीडियो को शेयर करते रहो, वीडियो को लाइक करते रहो। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत गलत बात है, बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। शो योर लव टूवर्ड्स अस, है ना। आप लोग अपना प्यार दिखाओ। देखो जितना बड़ा हमारा फैमिली होगा उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ यार हम कुछ अच्छा करें। बेसिकली अगर मैं अपनी बात करूं या हमारी टीम में जितने भी टीचर्स हैं, AKR सर हो गए
या फिर ओशन मैम, सुरभि मैम, अनुभा मैम, हम लोगों का एक विजन है। हम लोग यार देखो, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि पैसे के लिए कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। पैसा हम कहीं पे भी रह के कमा सकते हैं, इतने कैपेबल सब हैं। लेकिन हमारा एक विजन है कि हमें क्वालिटी एजुकेशन देनी है ना। हमें अपने कंट्री का फ्यूचर, मतलब ब्राइट फ्यूचर चाहिए, हमें क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। और जितना ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचती हैं, अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो ऑब्वियस सी बात है बाकी के बच्चों को भी अच्छी लगेंगी। जितना ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी उतना ज़्यादा हम अपने लाइक उस ड्रीम की तरफ पहुंचेंगे कि हाँ हम एक अच्छा काम कर रहे हैं। सो शो योर लव, है ना, शो योर सपोर्ट टू अस, ताकि हमारा ये परिवार बहुत बड़ा परिवार बने, है ना। चलो बाकी अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइस। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोगों को सेशन कैसा लगा। ओके।